स्वयं के ऊपर खर्चा कम कीजिए। अपने ऊपर खर्चा करना ये धन का अपमान है। और वह धन धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, सामाजिकता के लिए वह वहां खर्च किया जाए। ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा इसलिए दिया है। लोभी व्यक्ति पक्का है वो अपना पतन करा देता है। एक कहीं किसी कथा में मैं बोल, आलू का पौधा आपने देखा है, पेड़ आलू का, तो वो अपना फल जमीन में रखता है। गाजर भी अपना फल जमीन में, मूली, सलगम, इन्होंने सबने अपना फल इधर देखें जमीन में रखा है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके फल ऊपर होते हैं, केला है, अमरूद है, अनार है, नाशपाती है। दोनों में अंतर आप देखेंगे। जिन्होंने अपना फल जमीन में छिपाया उनको हर साल लगना पड़ता है, उखड़ना पड़ता है, और जिन्होंने अपने फल को ऊपर रखा है उनको बार बार लगने उखड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो छिपा के रखते हैं बार बार जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। जिन्होंने अपना सबको लुटा दिया है, महाराज एक ही बार में उनका उद्धार, आत्मकल्याण। तो शंकर तो ऐसा है, महादेव, उसकी कथा आएगी। शिव की कथा तो इतनी अद्भुत कथा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं आपको बता ही देता हूं। जब शिव का विवाह हुआ तो परम्बा आई सती माता। 2 विवाह हुए हैं महादेव के। पहले सती माता के साथ हुआ, आप सुनेंगे इस ग्रंथ में, लेकिन मैया किसी कारणवश दुनिया छोड़ के चली गई और उसने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया, और पति का अपमान सहन करने लायक भी नहीं है। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है पियर माताओं के बहुत करीब होता है, नजदीक होता है। पियर में पति का अपमान हो तो उन्हें जवाब देना, हाँ, वो पियर भी किसी काम का नहीं है जहां पति का अपमान हो। आप पति का आधा अंग हैं, आप उसके सम्मान में आपका सम्मान है। आप खुश मत होइए। आप पापा को, मम्मी को कहिए और बोलिए कि अब मैं कुंवारी नहीं हूं, मैं ससुराल में पहुंच गई हूं। देखो पापा, मम्मी, आप मुझे कुछ भी कह लेंगे, आप इनको कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे सास ससुर को कुछ भी नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। भले ही तुम्हें रोटी न देते हों, लेकिन अपनी ससुराल में, अपने पियर में अपनी ससुराल की बुराई न सुनना। ऐसी देवियों को गृह लक्ष्मी कहते हैं, वो घर को बदल करके रख देती हैं। कैसे वो नारी अपने पति का अपमान सुनती रहती है। धन्य है वह माता सती जिसने अपने पिता को कह दिया था, कहा मेरा ये दुर्भाग्य है और मैंने ऐसी जगह पर जन्म लिया है जो शिव विमुख है, और यह कह दिया था, भली भांत पछताओ पिताऊ। ए पिता, मैं तुम्हें कहती हूं तुम्हारा वो होगा जो एक शिवद्रोही के साथ में होता है। और ये जगत की उस नारी को मां सती ने ये बताया कि पति के अपमान में आपका कभी भी शकुन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो महादेव के 2 विवाह हुए। एक सती के साथ में हुआ था, किसी कारणवश उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा, और दूसरा माता परम्बा के साथ में पार्वती। ये सब कथाएं यहां पर वर्णन है। मैं इस प्रसंग में आपको काम, क्रोध और लोभ, जो ये 3 बातों को इतना जोर दिया गया है। त्रिशूल में 3 शूल, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को मजबूताई के साथ मुट्ठी में बंद। हाँ, क्रोध आना चाहिए। अब ज्यादा सीधे बन जाओगे तो सांप फण नहीं मारेगा तो सब लाठी लेकर के भागेंगे, लेकिन बिना कारण के क्रोध, ये तो ठीक नहीं है। लोभ, उदारता होनी चाहिए स्वयं के लिए। उसको कंजूस नहीं कहते, जो स्वयं के लिए लोग करते हैं वो देवता होते हैं। देवताओं के पास जितना है वो अपने लिए नहीं है, इसलिए वो देवता है। देवता इतने परमार्थी हैं, सत्य यही है, देवता अन्न नहीं खाते, नहीं लेते। वो आप जो दे देते हैं वही स्वीकार कर लेते हैं। देवताओं के पास में खुद के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मृत्यु लोक में जो लोग बहुत भले होते हैं, परमार्थी होते हैं, कहते हैं वो तो देव तुल्य है, वो तो देवता है। देवता भोगी नहीं है, उनके पास जो भी कुछ है वो सब दूसरों के लिए। ऐसा जीवन जीने में बड़ा सुकून मिलता है। अपने ऊपर खर्चा कम कीजिए।
और ये कहने में मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं, आप खाने पर खर्चा कम करते हैं और आप लीपा पोती पर बहुत खर्चा कर डालते हैं। आपकी साड़ियां, आपके पास इतनी साड़ियां हैं कि वो कीड़ा जो कपड़ा काटते थे उनके भी दांत टूट गए बेचारों के। वो भी अब कहाँ काटते हैं। पहले कपूर की गोली रखी जाती थी, आपको मालूम है? ढलती हुई उम्र की माताओं को पता होगा, पहले वो कपड़ों में कपूर की गोली लगा देते क्योंकि उस समय 2-3-4 साड़ी होती थी। अब तो बक्सा भर रहा है। ऐसी कोई माता नहीं है इनमें जिनके पास 32 साड़ी ना हो। महीने में दिन है 30 और साड़ी है, लहंगा फरिया है उनके पास 32। तो कीड़ों ने भी काटना कूटना बंद कर दिया। आपके पास भगवान करे खूब हो, लेकिन आप ऐसा ना बोला करें। 32 साड़ी होने के बाद भी जब फंक्शन में जाना होता है तो कहते क्या पहने, हमारे पास कुछ है ही नहीं, पता नहीं आप क्या पहनेंगे।